वो एक बार एक मोबाइल पे छपा था, मतलब आया था कि मैं मर गई हूँ जयराम जी की। अब मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा आया है। मेरा छोटा सा कक्ष है महिला आश्रम में, सुबह सूर्य उदय होता है ना तो मैं खिड़की की ओर मुंह करके बैठती हूँ। तो मैं खिड़की की ओर बैठी थी जैसा मेरा नियम है। तो एक बहन आई और खिड़की से ऐसे की। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहा रेखा तू ठीक है? मैं कहा हाँ ठीक हूँ, हरिओम हरिओम। फिर दूसरा आया, बहन आई दूसरी, रेखा हाँ हरिओम ठीक है हाँ। दो ऐसे आए तब भी मेरा इतना दिमाग नहीं गया कि भाई मुझे मार दिया गया है रात को, ये है। मैं आराम से जवाब दे रही हूँ हाँ मैं ठीक हूँ। फिर तीसरी हमारी एक बड़ी दीदी है, वो उम्र में बड़ी हैं, बोले रेखा ठीक आई तू? सिंधी में बोली माँ। अच्छा हाँ माँ ठीक है। छो सब ॼणा मूंखे पुछनि था। मैंने कहा क्यों मुझे सब लोग पूछ रहे हो? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं है, तू कर कर संध्या कर। संध्या चल ही रही थी अभी। तो फिर मैं बाहर निकली 6:30-7 बजे। मैंने कहा क्या हुआ, सब मुझे पूछ रहे हैं। बोले नहीं नहीं आप अपना नियम कर। तो भी मुझे वो नहीं बता रहे हैं कि इसको बुरा नहीं लग जाए। फिर मैं आराम से 9 बजे जल चढ़ा के अंदर आई तो किसी ने कहा भाई तुम्हारे पास व्हाट्सएप है? मैंने कहा नहीं। तो कहा अच्छा हम लाके देते हैं। लाके दिया तो उसमें देखा गई। तो मैंने कहा ये क्या हो गया? बोले देखो ये छप गया है कि रात को हार्ट अटैक आ गया है और तुम गई। तो मैंने कहा मैं कैसे करूं कि मैं जिंदी हूं, मैं कैसे बोलूं? तो उन्होंने कहा तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये फैलता जाएगा, लोग कहाँ कहाँ से दुख प्रकट करेंगे, आएंगे कि रेखा बहन गई रेखा बहन गई। तो शाम तक तो मैं बहुत टेंशन में थी। इतने में सबके फ़ोन आने लग गए, किरीट भाई के, इनके उनके सबके, बहन जी ठीक हो? हाँ ठीक हूँ भाई। फिर बहनें पूछने बहन जी जिंदी हो? हाँ मैं जिंदी हूँ। इतने में तो शाम तक बापूजी तक चला गया। बापूजी बोले रेखा जाएगी तो व्हाट्सएप पे कैसा पता चलेगा, पहले मेरे को पता चलेगा। गई क्या? बोले नहीं गई बापू जिंदी है। बोले वही कैसे गई? तो लेकिन कुछ दुख भी हो रहा था और समझ भी नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। फिर शाम तक उन्होंने मेरे से माइक पे बुलवाया कि मैं ठीक ठाक हूँ और ऐसी अफवाहों में आप उनको उड़ा हुआ अफवाह समझना, इसमें उलझना नहीं। तो मैंने शाम को हंसते हंसते बोल दिया। फिर सबको लगा हाँ जीवित है। बस मेरे घर तक बात नहीं गई थी, ये ठीक था, नहीं तो वो लोग भी सोचते गई ये। कुल मिला के रात को स्वामी जी के श्री संदेश आए, मैं उधर तक आना चाहती हूँ। और बापूजी ने मुझे लिखकर भेजा, मैं चिट्ठी रखी हूँ। बापूजी ने बोला अरे हाथी होता है ना हाथी, रेखा पता है तेरे को कौन सी चाल चलता है? मैंने कहा नहीं। बोले मस्तानी, वो ऐसे चलता है। वैसे ही बापूजी मुझे प्यार से तो पुकारते ही हैं। तो बापू ने मुझे बोला वो हाथी चलता है ना जब, तो उसके पीछे कुत्ते ना भू भू करते हैं, तो हाथी कभी उनके पीछे मुड़कर देखता नहीं है। तो अब तू ये बात पक्की कर कि तू रे हाथनी के जैसे मस्त, इनको भो भो करनी हो तो करे, इनकी बात मन में लेना नहीं। तो कैसी परिस्थिति हो, इंसान जिंदा हो और उसके लिए छप गया हो कि वो मर गया, तो दुख होता है कि किसने मुझे मारा, ऐसा मेरा मित्र कौन होगा, शत्रु कौन होगा कि मुझे जीते जी मार दिया। पर बापू ने उस परिस्थिति से भी ज्ञान से उठाया और वो हाथी वाला उदाहरण मैंने अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा दिया। बापू की कुछ कुछ बातें ना आप ऐसे जैसे कोई अपनी कीमती वस्तु बांध के रखता है ना, इसे आप बांध लिया करो कि बापू ने बोला बस इसको पक्का है। तो मैंने इसको बांध लिया कि हाथी के जैसे चलना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो बस मैंने उन वचनों को पक्का कर लिया। तो सुबह तो मैं बिल्कुल मन से फिर से प्रसन्नचित आनंदचित हो गई। तो क्या ये महिलाओं पर, नारियों पर, बच्चियों पर बापू के सत्संग का उपकार नहीं है? तो क्या